साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं 16 जून 2026 की इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको एग्जाम में काम देंगी। पहली न्यूज है कि आपको मालूम है कि यूएस और ईरान का काफी इशू चल रहा था और उसमें यूएसए ईरान ने के युद्ध में यूएसए की तरफ से इंडिया के मैरीवेक्स, सेटरबेलो और जलवीर के ऊपर अटैक किए गए। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पेट्रोलियम आ रहा था इंडिया की तरफ, इंडिया के क्रू मेंबर थे, लेकिन तो उसके ऊपर यूएसए अटैक करता है और जिसके कारण काफी जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, शहीद होते हैं। तो ये न्यूज में था, तो इसको याद रखना है कि नाम क्या है, मैरीवेक्स, सेटबेलो और जलवीर, इसके ऊपर क्या हुआ है, अटैक हुआ है, ये आपने याद रखना है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया पहुंच चुका है एक्सपोर्ट के हाईएस्ट रिकॉर्ड के ऊपर कि इंडिया ने मई महीने में अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। अपना जो सामान बाहर बेचते हैं वो 45.2 बिलियन का, 45.2 बिलियन का गुड्स क्या किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। पीछे हमने देखा कि इंडिया बहुत सारे देशों के साथ समझौते किए, ईयू के साथ हमारा समझौता हुआ, न्यूजीलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो हम देख रहे हैं कि उसके कारण जो डाइवर्सिफिकेशन है मार्केट की वो ज्यादा हो रही है और अपना जो सामान है, गुड्स हैं, वो दूसरे देशों में ज्यादा बिक रही है। लेकिन साथ साथ में भी ये भी देखा गया कि इंडिया का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ा तो इंडिया का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लगभग 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट क्या है कि एक्सपोर्ट हमारा कम है अभी भी, किससे, इंपोर्ट से। तो इंपोर्ट भी बढ़ा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इसके कारण ट्रेड डेफिसिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लगभग 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमें मई के महीने में देखने को मिला। साथियों, तीसरी जो न्यूज है मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल के ऊपर है। ये आजकल काफी न्यूज में चल रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर 9th क्लास के ऊपर बोला गया है कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं जब ये हड़प्पा डांसिंग गर्ल की स्टैचू को देखते हैं तो इसमें थोड़ा अश्लील है इसमें देखने के लिए, इसीलिए इसको कवर कर दिया गया है। तो काफी इस पे कंट्रोवर्सी हुई कि जो एनसीईआरटी है या गवर्नमेंट है वो कैसे जो हमारा कल्चर है उसको क्या कर रही है, इरोड कर रही है। तो इसके ऊपर न्यूज थी, लेकिन हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको डांसिंग गर्ल के बारे में मालूम होना चाहिए। यूपीएससी के 2025 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है वो किससे मिलकर बनी है। ये एग्जाम का क्वेश्चन था यूपीएससी का। तो ये ब्रॉन्ज से मिलकर बनी है, याद रखना है, ब्रॉन्ज इसमें यूज किया गया है। तो इसके बारे में अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस ब्रॉन्ज की स्टैचू है जो कहां से मिला है, हड़प्पा से हमें मिला है। इसको याद रखना आपने। लगभग 2500 BCE की पुरानी है। इसको किसने ढूंढा, तो आर्नस्ट मैके 1926 में। तो इसको याद रखना, 1926 में आर्नस्ट मैके के द्वारा इसको ढूंढा गया और अभी ये भारत के दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, वहां पे इसको रखा पड़ा है। इसको मास्टरपीस माना जाता है हड़प्पन का, क्योंकि आप देखोगे इस मूर्ति में तो यहां पे बैंगल्स दिखाई गई हैं, बैंगल्स हैं, पीछे इसका हेयर का जूड़ा वो दिखाया गया है, साथ साथ में इसके गले में नेकलेस डाला हुआ है और इसका जो पोस्टर है तो ये उस टाइम का कल्चर जो था लड़कियों के लिए उसको भी दिखाता है और आर्किटेक्ट भी दिखाता है कि किस तरीके से उसको बनाया गया, कि सारे जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं और जो गहने उसने डाले हैं वो हूबहू, कहने का मतलब अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। चौथी न्यूज है इनिशिएटिव्स फॉर लखपति दीदी। तो लखपति दीदी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना है। इसमें 1-1 लाख रुपया दिया जाता है वुमेन को ताकि वो कोई एंटरप्रेन्योर का काम कर सके, कोई ना कोई नया आइडिया के लेके आ सके। इसको दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर क्या है, लिया गया है। तो ये याद रखना, लखपति दीदी सरकार की दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर आता है, जिसका मेन फोकस वुमेन को क्या करना है, यूज करना है। लगभग 6 करोड़
लखपति दीदीज बनाने का टारगेट है कि 6 करोड़ लोगों को लाख लाख रुपया देंगे और उनको हेल्प करेंगे एंटरप्रेन्योर के कामों में। साथियों इसके अंदर हम देखें तो एक ई सार्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका काम मार्केट एक्सेस देना है। अभी ई सार्स के जरिए जो जो चीजें ये लेडीज बनाएंगी वो चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम ये करेंगे ताकि इनका सामान जो है वो इजीली मार्केट में जा सके। अगली न्यूज है ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। तो ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस एक बनाया गया है। किसने बनाया? तो याद रखना ILO ने। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, रिसेंट न्यूज में है ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस किसने बनाया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों बनाया है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसका कारण क्या है बनाने का? तो साथियों आजकल नई तरह की जो जॉब्स आई हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे कि जोमेटो की जॉब्स। तो उसमें घंटे क्या होंगे टाइम का, मिनिमम बेसिक इनकम क्या होगा, लड़कियों के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो काफी नए तरह के AI के कारण जो डाटा है, हमने कल देखा था कि डाटा चोरी हो रहा है। तो इन बातों के ऊपर कैसे एक लेबर वाले बंदे के राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए जो ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस आया है। इसका मेन कारण इनकरेज करना है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को, सपोर्ट रिजिलियंट लेबर मार्केट्स को और प्रमोट करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ताकि लेबर्स को बेनिफिट हो सके। अगर हम ILO की बात करें तो ILO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1919 में इसको बनाया गया था अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइले। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइले हम जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्साइले होती है, उसके अंडर कहा गया कि ILO को बनाएंगे। इसका मेन काम क्या है? लोगों के राइट्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। आगे न्यूज है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टैंड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक। भारत का अपना सीड बैंक है जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। सीड बैंक क्या होता है? देखो आजकल बहुत ज़्यादा कहने का मतलब एनवायरनमेंट के कारण, जहाँ क्लाइमेट चेंज के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सीड्स जो एंडेमिक हैं इंडिया के वो धीरे धीरे इरोड हो रहे हैं। अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए तो हमें एक सीड बैंक बनाना होगा ताकि हम अपने सीड को क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें, अपने बीजों को प्रोटेक्ट कर सकें। लगभग 50,000 के अराउंड अलग अलग तरह के सीड्स हैं जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है। स्टैंडर्ड डेवलप्ड एज जेएस का मोहर है। कौन कर रहा है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? स्टैंडर्डाइज करने का काम कर रहा है। बस आपको यही बात मालूम होनी चाहिए। साथियों अपने इंडिया में काफी तरह के सर्टिफिकेशन मार्क्स दिए जाते हैं, आपको मालूम होगा। एक तो ISI मार्क होता है, पूछते हैं कि किसके लिए है? क्वालिटी और सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए। एक होता है हॉलमार्क, BIS का हॉलमार्क जो किस पे लगता है? गोल्ड पे लगता है, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज के ऊपर, ताकि इसको सर्टिफाई किया जा सके। फिर होता है इको मार्क। इको मार्क किसके लिए है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। चौथा है एग मार्क जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। साथियों इसमें सिंबल भी देखने हैं, पेपर में पूछा जाता है कि इको मार्क में कौन सा सिंबल है? तो एक प्लांट का सिंबल है। एग मार्क में भारत सरकार की घंटी एग मार्क सिंबल है। फिर BIS हॉल मार्क है और क्या है? ISI का मार्क है। लास्ट में अगर हम देखें तो US ईरान रीच डील टू एंड वार। तो हाल ही में एक खबर आई कि US और इंडिया ईरान में एक समझौता हुआ है। अभी जो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रीओपन कर दिया जाएगा। और अभी जो इशू चल रहा है कि CNG और पेट्रोलियम और ऑयल के दाम हैं वो क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल होगा। तो अगर हम रिकैप करें आज की न्यूज का तो हमने देखा सबसे पहले कौन सी न्यूज थी कि इंडिया के जो सी फेयरर्स थे उसके ऊपर अटैक हुआ अमेरिका के द्वारा, और हमारे 3 जो सबमराइन्स थी जहां जहाज थे उसको निशाना बनाया गया। दूसरी है मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल, आपने याद रखना है जो हड़प्पा से ली गई है और 1926 में इसको खोला गया और ब्रॉन्ज से मिलके जे बनी हुई है। तीसरी न्यूज क्या है कि रिसेंट में लखपति दीदी जो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है, इसके अंडर 6 करोड़ लोगों का टारगेट रखा गया है कि उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। चौथी न्यूज है रिसेंट में सोशल जस्टिस जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उन्होंने कहा है कि
हम जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उसमें जो लेबरर्स को नुकसान हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसके लिए हम काम करेंगे। इंडिया ने अपना सीड बैंक स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि अभी हम जो इंडिया के सीड बैंक होंगे उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। लास्ट में हमने स्टैंडर्ड मार्क्स के बारे में देखा कि जो जो स्टैंडर्ड मार्क्स हम यूज करें। ये थी आज की न्यूज। कल को हम मिलेंगे अगली न्यूज के लिए जो एग्जाम में आपको काम देंगे। धन्यवाद।